हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ वर्ल्ड 84। आज हमारा कैलकुलस का सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था। आज हमारा सेकंड क्लास में वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम पेन और कॉपी निकल के रेडी हो जाओ, मेरे साथ क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, अभी देखो लास्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी का जो पढ़ा था याद है। आज बहुत सारा क्वेश्चंस भी करेंगे, उसका बाद में कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, देखो लास्ट में हम कैसे कंटिन्यूटी चेक करना पड़ा था। आज और कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या है? सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू sin x by x plus cos x when x is not equal to 0। ठीक है, and fx is equal to 2 when x is equal to 0। हमको क्या करना है? so that the function fx is continuous at x is equal to 0। at x is equal to 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल 0। इसका मतलब क्या है? 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा, प्रूव करना है हमको। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, ऑल आर इक्वल, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब हमको क्या करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करना है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स, कहाँ पे चेक करना है? 0 पे चेक करना है। ठीक है, जब 0 पे चेक करना है तो 0 माइनस आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, जब 0 आएगा क्या होगा? लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0 एफ ऑफ 0 minus h, that is we can write minus h also। ठीक है, then limit f of minus h, x जब था यहाँ पे x आया था, माइनस h आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? साइन ऑफ माइनस h बाई माइनस h। ठीक है, प्लस कॉस ऑफ माइनस h। ठीक है, when h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन ऑफ माइनस h, दैट इज माइनस साइन h। क्या होगा? माइनस साइन h बाई माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? कॉस ऑफ माइनस थीटा, दैट इज ऑल्सो कॉस थीटा। सो कॉस ऑफ माइनस h इज इक्वल टू कॉस h। जब h इज इक्वल टू 0 यूज करेंगे, पुट करेंगे, तो साइन h बाई h, लिमिट का एक फॉर्मूला था 11 क्लास में पढ़ा रखा था। लिमिट साइन h बाई h क्या होगा? 1 होगा। एंड कॉस 0 जब होगा, कॉस 0 क्या होगा? 1 होगा। 1 प्लस 1 इज इक्वल कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया? 2 हो गया। देन हमको राइट हैंड लिमिट चेक करना है। देखो राइट हैंड लिमिट आर एच एल क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस एफ एक्स। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, दैट इज h। 0 प्लस h का मतलब क्या? h। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 एफ ऑफ h, दैट इज साइन h बाई h प्लस कॉस h। ठीक है, साइन h बाई h क्या होगा? लिमिट साइन h बाई h 1 होगा। कॉस 0 क्या होगा? 1 होगा। 1 प्लस 1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 0 गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन एफ 0 क्या होगा? 2 होगा। यहाँ पे क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल 0, ऑल आर इक्वल टू 2। So we can write left hand limit is equal to right hand limit
is equal to value of the function at that point is equal to 2. Hence this function is continuous at x is equal to 2. ठीक है, hence this function is continuous. This function is continuous at x is equal to 2. ठीक है, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो. ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा. ठीक है, कोशिश करते रहो एंड क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करो. ठीक है, देखो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखेंगे. एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स. एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स when x is not equal to pi by 2. When x is not equal to pi by 2, then fx is equal to 1. fx is equal to 1 कब x is equal to pi by 2. ठीक है, क्या फंक्शन है? fx is equal to cos x by pi by 2 minus x when x is not equal to pi by 2 and fx is equal to 1 when x is equal to pi by 2. ठीक है, हमको कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे कंटिन्यूटी चेक करना है. ठीक है, कैसे करेंगे देखो. अभी तो कहा इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. ठीक है, चेक करो क्या होगा. एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स पे x इज इक्वल टू जब पाई बाई 2 होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा? पाई बाई 2 पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं. ठीक है, सो एफ ऑफ पाई बाई 2 क्या होगा? जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 1. ठीक है, वो तो गिवन है. ठीक है, देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दिखाएंगे. ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है. लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स, कहाँ पे चेक करते हैं? पाई बाई 2 पे. सो क्या होगा? एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2 माइनस क्या होगा? पाई बाई 2 माइनस. ठीक है, तो क्या होगा? लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0, एच टेंडिंग टुवर्ड 0 क्या होगा? एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच क्या होगा? एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच होगा. तो अब क्या करेंगे? लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0. ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कितना है फंक्शन? x था तो x आया, अब क्या आ गया? पाई बाई 2 माइनस एच. तो क्या लिखेंगे? कॉस पाई बाई 2 माइनस एच बाई पाई बाई 2 माइनस कितना होगा? पाई बाई 2 माइनस एच. ठीक है, देखो समझ रहे हो? लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0 कॉस पाई बाई 2 माइनस एच, पता है फॉर्मूला? कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा? क्या होगा? साइन थीटा होगा. क्या होगा? साइन थीटा. सो यहाँ पे क्या आएगा? साइन एच बाई पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से क्या कैंसिल हो जाएगा? माइनस एच प्लस एच हो जाएगा. ठीक है, क्या हो गया? लिमिट साइन एच बाई एच व्हेन एच टेंडिंग टुवर्ड 0 दिस इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू 1. ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट था. देन क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट. देखो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? सॉरी, राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2 प्लस, ओके, व्हेन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स
पाई बाई टू प्लस, ठीक है। देखो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवार्ड्स एच टेंडिंग टुवार्ड्स जीरो, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच होगा। क्या होगा, एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच होगा, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टुवार्ड्स जीरो, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, कॉस पाई बाई टू प्लस एच बाय, नीचे क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स, क्या, पाई बाई टू प्लस एच, ठीक है। समझ रहे हो, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टुवार्ड्स जीरो, दिस इज माइनस साइन एच डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एच, ठीक है। पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल, लिमिट एच टेंडिंग टुवार्ड जीरो माइनस साइन एच बाई एच, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट साइन एच बाई एच क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 एंड राइट हैंड लिमिट ऑल्सो इक्वल टू 1 and value of the function is also equal to 1 at x is equal to pi by 2. So this function is continuous at x is equal to pi by 2, ठीक है। पॉज करके लिख लो, लिख लिया। देखो नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। बहुत सारी क्वेश्चन से करने से बाद आपका जो डाउट है पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखो और 2-4 क्वेश्चन करेंगे, उसका बाद कंपोजिट ऑफ फंक्शन का कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है चेक करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, if fx is equal to e to the power 1 by x minus 1, if fx is equal to e to the power 1 by x minus 1 by e to the power x, e to the power 1 by x, ठीक है, e to the power 1 by x plus 1, ठीक है। when x is not equal to 0, when x is not equal to 0, ठीक है। then 0 fx is equal to 0 when x is equal to 0, बस इतना ही है फंक्शन। हमको क्या करना है, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x जब 0 होगा, x का वैल्यू जब 0 होगा, उस टाइम द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। उस टाइम द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कैसे करेंगे, देखो वेरी सिंपल, अभी तक करा था ना। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और नॉट ऑल्सो इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, पहले क्या करना है, f0 इज इक्वल टू 0 होगा, f0 इज इक्वल टू 0 होगा, because when x is equal to 0, fx is equal to 0, that is the given, fx f0 is equal to 0 हो गया हमारा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 पे क्या होगा, 0 होगा। नाउ वी कैन फाइंड इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस एच, दिस ऑल्सो इक्वल टू माइनस एच, ठीक है। 0 माइनस एच का मतलब क्या होगा, माइनस एच होगा, ठीक है। नाउ सॉरी 0 माइनस पे x, ठीक है। f व्हेन x
लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो माइनस एच, ठीक है। नाउ वी कैन राइट दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो एफ ऑफ माइनस एच। यहाँ पे एच यूज करेंगे, जब यहाँ पे एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो होगा देन दिस इज एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एंड एफ ऑफ जीरो माइनस एच क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एच, ठीक है। नाउ वी कैन यूज एफ ऑफ माइनस एच। एक्स यहाँ जब था यहाँ पे एक्स आया, यहाँ पे माइनस एच आ जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स और अप्रोचिंग टुवर्ड्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। व्हेन एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो e to the power minus 1 by h minus 1 divided by e to the power minus 1 by h plus 1, ठीक है। क्या हो गया, x का जगह में माइनस एच आएगा, ठीक है। देन क्या करेंगे, देखो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो e to the power minus 1 by h क्या होगा, 1 by e to the power 1 by h, and this is equal to this is minus 1, ठीक है। देन नीचे क्या होगा, e to the power 1 by 1 by e to the power, ठीक है, 1 by e to the power 1 by h plus 1, ठीक है। समझ रहे हो, हमारा एक फार्मूला है, लिमिट 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई एच इज इक्वल टू जीरो। क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब 1 बाई लिमिट 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई एच इज इक्वल टू जीरो, तो ऊपर क्या आएगा, माइनस 1, नीचे प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 1 बाई 1 क्या होगा, माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 1। देखो इतना भी हो गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस 1। देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो कैसे होगा, कंटिन्यूस, दिस इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूस, ठीक है। पता चल गया, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। फिर भी मैं दिख रहा हूँ तुमको, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस एफ एक्स, this also equal to limit h tending toward 0, this is f of h, 0 plus h मतलब प्लस h आएगा, ठीक है। देन क्या होगा, देखो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, ठीक है, एफ एच, इसका मतलब क्या होगा, e टू द पावर 1 बाई एच माइनस 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई एच प्लस 1। यहाँ पे 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई एच था, इसीलिए हमको जीरो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ई टू द पावर 1 बाई एच है, यहाँ तो जीरो नहीं लिख सकते, कैसे करेंगे, देखो मैं क्या करूँगी अभी, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, मैंने क्या करूँ अभी, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ई टू द पावर 1 बाई एच डिवाइड करूँगी, ठीक है। न्यूमरेटर में जब e टू द पावर 1 बाई एच डिवाइड होगा, क्या होगा, e टू द पावर 1 बाई एच से e टू द पावर 1 बाई एच कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई एच हो जाएगा, नीचे e टू द पावर 1 बाई एच बाई e टू द पावर 1 बाई एच 1 आ जाएगा, प्लस ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई एच, ठीक है। देन अब हो गया 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई एच क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा, 1 बाई 1 हो जाएगा, 1 बाई 1 होने से क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू माइनस 1, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल प्लस 1, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, हेंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। समझ गया, पॉज करके लिख लो, लिख लिया, देन
और एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल 1/2 व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एफ एक्स इज इक्वल 1/2 माइनस एक्स, ठीक है, 1/2 माइनस एक्स, देखो 1/2 माइनस एक्स है ना, ठीक है। व्हेन एफ एक्स इज इक्वल 1/2 माइनस एक्स, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1/2, ठीक है। एंड 1 इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1/2, सॉरी 1/2, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स, 3/2 माइनस एक्स, when x is greater than 1/2 but less than or equal to 1, less than or equal to 1, किसे करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, देखो देखो अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हाफ, हमको कहाँ पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 1/2, एट x इज इक्वल टू 1/2, बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे ही कर रखा है अभी। जब है एट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स, ठीक है। हमको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे, कहाँ पे चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे, कैसे करेंगे, देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल 1/2 इज इक्वल 1, दैट मीन्स एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 हो गया, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1/2 माइनस, ठीक है, 1/2 माइनस पे चेक करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, लिमिट एक्स एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है, एच टेंडिंग टुवर्ड 0, हाफ माइनस एच, हाफ माइनस एच यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0, यहाँ पे क्या होगा, हाफ तो था, माइनस एक्स का जगह में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 1/2 माइनस एच होगा, ठीक है, ठीक है, 1/2 माइनस एच, देन एक्स का जगह में क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस एच, ठीक है। देन जब ब्रैकेट ओपन होगा, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0, हाफ माइनस हाफ प्लस एच, ठीक है, हाफ माइनस क्या हो जाएगा, हाफ माइनस हाफ प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। वो प्लस माइनस कैंसिल, जब एच 0 होगा, वैल्यू ऑफ द लिमिट कितने होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बस खत्म हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट 0 हो गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना होगा, 1 हो गया। तो यहाँ से पता चलता है दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट का जरूरत नहीं है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता चलता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, देन दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। देखो और एक क्वेश्चन करेंगे, देखो so that the function f(x) is equal to 2x minus mod x
एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस मॉड एक्स। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने से तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, जो डाउट है, वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। अभी एक है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस मॉड एक्स। 2x माइनस मॉड एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 पे हमको चेक करना है तो फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। यह क्या है 2x माइनस एक्स क्या है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का मतलब क्या होगा, x प्लस भी होगा माइनस भी होगा। जब x प्लस होगा 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स। कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन x माइनस होगा। ठीक है, व्हेन x माइनस होगा देन वी कैन राइट माइनस ऑफ माइनस दिस इज प्लस x व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, 2x से x, 2x माइनस एक्स दिस इज इक्वल x एंड 2x प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू 3x। उसका मतलब क्या होगा, जब x इज ग्रेटर देन 0 देन एफ एक्स इज इक्वल टू x एंड व्हेन x इज लेस देन 0 देन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल होगा। ठीक है, देखो नाउ वी कैन फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, कहाँ पे चेक करना है, 0 पे। ठीक है, कहाँ पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, ठीक है, एफ एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 दिस इज 0 माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h का मतलब क्या होगा, माइनस h होगा। ठीक है, नाउ लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 क्या होगा, 0 माइनस। ठीक है ना, 0 माइनस का मतलब क्या होगा, 0 से कम होगा। 0 से कम होगा तो फंक्शन क्या आएगा, 3x आएगा। ठीक है, 3 इंटू माइनस एच। ठीक है, 3 इंटू माइनस एच। तो जब h 0 हो जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड ऑल्सो राइट हैंड लिमिट। कर सकते हो लिमिट एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस। ठीक है, व्हेन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस। ठीक है, देखो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एच। ठीक है, अब क्या होगा, जब x 0 से ज़्यादा होगा, 0 से ज़्यादा होगा क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, तो लिमिट x, ठीक है, लिमिट क्या होगा, x का जगह में क्या आएगा, h आएगा, व्हेन h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, जब 0 h इज इक्वल 0 यूज करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। देखो अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0 पे क्या होगा, 0 होगा। f0 पे 0 होगा। ठीक है, हियर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। उसका मतलब x 0 पे, जब x 0 होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट ऑल आर इक्वल, दैट आर ऑल्सो इक्वल टू 0। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, पॉज करके लिख लो। हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गया। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, देखो देखो कंपोजिट फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो कंपोजिट फंक्शन याद है, कंपोजिट फंक्शन रिलेशन फंक्शन में पढ़ा था। कंपोजिट फंक्शन लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन एंड एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस, एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस, देन
फॉग ऑफ एक्स इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, फॉग का मतलब क्या है? एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स इज कॉल्ड फॉग। ठीक है, देखो किसे करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, देखो एफ एक्स, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, कोई भी फंक्शन ले सकते। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या? साइन एक्स। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू क्या लगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? एफ ऑफ जी एक्स, दिस इज द कंपोजिट फंक्शन। एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? एफ ऑफ जी एक्स क्या? एक्स, जी एक्स एक्स स्क्वायर। जी एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होगा, सो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी साइन एक्स तो कंटिन्यूस है, साइन एक्स इज कंटिन्यूस बिकॉज साइन एक्स का ग्राफ कैसा है? ओके, इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द साइन फंक्शन। ठीक है, साइन का ग्राफ ऐसा ही होगा। दिस इज कंटिन्यूस, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस। नाउ एक्स स्क्वायर क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक कैसा होगा? पैराबोलिक। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कंटिन्यूस। इफ साइन एक्स कंटिन्यूस एंड एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस, देन साइन एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो कंटिन्यूस। ठीक है, दिस इज कंपोजिट फंक्शन था। ठीक है, क्या था? कंपोजिट फंक्शन। देखो कंपोजिट फंक्शन समझ में आया? कंपोजिट फंक्शन के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, आप लोग प्रैक्टिस कर लो। एंड कंपोजिट नंबर के बारे में, कंपोजिट फंक्शन के बारे में भी कहा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंपोजिट क्वेश्चंस का, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना करते रहो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है।